So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants, that is एंजियोस्पर्म. ठीक है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा सिक्स चैप्टर है और यहाँ सिक्स लेक्चर है और यहाँ पे हम डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे और बचे हुए कुछ टॉपिक्स को करेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन. भाई मतलब क्या होता है. डबल मतलब दो. ठीक है. फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ हो रहा है. तो दो बार फ्यूज़न वाली कंडीशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. तो उसी को पढ़ते हैं. देखो हमने बताया था कि ये जो है वो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है. इसके आगे बात करी थी कि पोलन ग्रेन यहाँ के मान लो स्टिक हो गया तो इससे निकलती है पोलन ट्यूब. उस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, हमने ये पढ़ लिया था. ठीक है. और यहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो सैक है उसमें हमारे क्या है, ओवल है ना. मतलब उसमें हमारे क्या है, ओवल कह रही हूँ, एग है. तो एक वाला तो क्या करेगा, उस एग से जाके फर्टिलाइज करेगा और इसी एम्ब्रियो सैक में हमारी सेंट्रल सेल भी थी. दूसरा वाला मेल गैमेट क्या करेगा, इस सेंट्रल सेल से जाके फ्यूज कर लेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा ये एम्ब्रियो सैक है जैसे, तो एक वाला तो भाग के कहाँ, ये यहाँ पे फ्यूज करेगा, दूसरा वाला सेंट्रल सेल पे जाके फ्यूज करेगा. इसका डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में. ठीक है. ये रहा जो कि हमने पढ़ भी लिया था. एक बार फिर से रिकैप करते हैं इसका. तो यहाँ पे हमने देखा ये रही एग सेल. तो यहाँ से पोलन ट्यूब से जो निकल रहा है हमारे दो मेल गैमेट. ठीक है. एक मेल गैमेट तो जाके इस एग से फ्यूज करेगा और एक इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा. कितनी बार पढ़ लिया ये. ठीक है. रट लो इसको कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या रहा. यही थ्योरेटिकल पोर्शन है कि हमारा पोलन ट्यूब जो है उसमें दो मेल गैमेट जाते हैं. ठीक है. सिनर्जिड के थ्रू एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल की तरफ मूव करेगा और उससे फ्यूज हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के साथ. इसका न्यूक्लियस मिल जाएगा. तो उस प्रोसेस को तो हम सिनगैमी बोलते हैं या पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही मतलब है. और मेल और ये एग सेल है, मतलब मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन क्या हो जाएगा, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन. और उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा दो सेल है ना, दो सेल मतलब ये मिल के एक सेल बना ली. उस सिंगल सेल को जाइगोट बोलेंगे जो कि डिप्लॉइड है. इसका भी एन है गैमेट, इसका भी एन गैमेट. ठीक है. आई मीन एन का मतलब क्या है, ये हैप्लॉइड कंडीशन है. ठीक है. ये डबल ये फ्यूज होके डिप्लॉइड कंडीशन में जाएंगे, दैट इज द जाइगोट. चलो ये भी हो गया. अब कह रहा है कि दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ भाग के जाएगा. पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, सेंट्रल सेल में. ठीक है. उन न्यूक्लियस पे जाके क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा और ये कंडीशन बनाएगा ट्रिप्लोइड 3n कंडीशन. क्यों, क्योंकि 2n तो पहले से थी. सेंट्रल सेल की पर्टिकुलर बात करूँ तो उसके अंदर दो न्यूक्लियस थे, है ना. एक और मेल गैमेट का आके भाग के जाएगा तो क्या बनाएगा, वो ट्रिप्लोइड ही तो कंडीशन बनाएगा भाई. अब उसको बोलते क्या, उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन PEN बोल देते हैं. अब हुआ क्या कि ये जो फ्यूजन हो रहा है थ्री हैप्लोइड न्यूक्लियर का, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है. ऐसा मत समझ लेना कि सिनगैमी प्लस डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि नीट वाले ऐसे गड़बड़ी करते हैं. कहेंगे सिनगैमी प्लस डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू ट्रिपल फ्यूजन. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे सोचते हैं कि अच्छा डबल ये और एक ये तो ट्रिपल हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. होता क्या है, सिनगैमी प्लस में ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन होता है अपना. ठीक है. तो दिमाग में ये बिठा लेना. एक मेल गैमेट तो भाग के जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा. अब ये दोनों टाइप के फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, वो हमारे एम्ब्रियो सैक में हो रहे. इस फिनोमेना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने को मिलता है. अब कह रहे फ्लावरिंग प्लांट नाम आता ही मतलब किसका, एंजियोस्पर्म का. याद रखो इसको. अब कह रहे कि जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी. ठीक है. पेन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से वो फर्दर मैच्योर होके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा. फर्दर वो एंडोस्पर्म बनाएगा. लेकिन जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रॉय बनाएगा. ठीक है. तो ये हमारी बाद की पोस्ट वाली कंडीशन दिखा रखी है. सबसे पहले ये वाला जो है वो क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर हमें जाइगोट भी दिख रहा है, जाइगोट बना हुआ, जिसके अंदर हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी दिख रहा है. ठीक है. उसके बाद ये जाइगोट की फर्दर एम्ब्रियो में बदलने वाली कंडीशन है. पहले इसको थ्योरी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या कहना चाहता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ना है
एंडोस्पर्म का इवेंट पढ़ना है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़नी है। मैचुरेशन ओवल का सीड में होता है, ओवरी का फ्रूट में होता है, दिमाग में रट लो, ठीक है। ओवल कन्वर्ट इनटू सीड, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट आफ्टर मैच्योर, ठीक है। मैच्योर होने के बाद ये कंडीशन होती है। इन चीज़ों को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या होता है। तो एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म के बाद मतलब इट प्रीसीड्स एम्ब्रॉय डेवलपमेंट। जैसे एंडोस्पर्म बन रहा है तो वैसे वैसे एम्ब्रॉय भी बनता है। कैसे, देखो बाकी ये जो है ना, कई बार ये पहले बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो एम्ब्रॉय डेवलप होता है ना, उसको नरिशमेंट की जरूरत होता है। वो खाना पीना यहीं से लेगा, एंडोस्पर्म से लेगा, ठीक है। देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करेंगी, डिवाइड करेंगी, डिवाइड करती रहेंगी और क्या बना लेंगी, एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेंगी। जो सेल है इस टिश्यू की, उनके अंदर क्या होता है, फूड होता है और वो न्यूट्रिशन देता है ग्रोइंग डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बताई थी ना ये बात, यही चीज़ यहाँ आ गई। अब कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे हम, पैन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इस तरीके से बहुत सारी न्यूक्लियस हो जाएंगे अंदर, ठीक है। उस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मतलब न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान रखना, सेल की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूक्लियस की कर रही हूँ। सब्सिक्वेंट सेल वॉल फॉर्मेशन अगर, बाद में इनमें क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। पहले क्या है, पहले तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही अपने डिवाइड करते रहेंगे, बाद में इनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम बाद में कहेंगे एंडोस्पर्म सेलुलर हो गया। अब क्या है कि जो फ्री न्यूक्लियाई बनती है ना बिफोर सेलुलराइजेशन, मतलब सेल वॉल आने से पहले जो न्यूक्लियस बनती हैं उनका ग्रेटली नंबर है, मतलब हमें पता नहीं हो कितनी बनती है, ठीक है। उनका अमाउंट डिपेंड करता है। तो कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, अगर मैं कोकोनट वाटर की बात करूँ, देखो हम जो कोकोनट खाते हैं पीते हैं जो भी है उसका पानी पी लेते हैं, तो उसमें जो पानी है ना वो कुछ नहीं है, उसके अंदर वो पानी है वो न्यूक्लियस ही एक टाइप का, ठीक है। आप पानी पीते हो, आप न्यूक्लियस को पीते हो एक टाइप से, उसका में जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है उसी को हम बोलेंगे पानी, ठीक है। वो बहुत सारे न्यूक्लियस से मिलके बना है। और वो जो वाइट कर्नल है जिसको हम खाते हैं वो क्या है, वो न्यूक्लियस है जिनके बाहर सेल वॉल आ चुकी है, तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। देखो कितनी मज़ेदार बात है ना। जो पानी है, तुम लोगों को पता नहीं था ना, हम सोचते पानी ही पीते, नहीं, हम न्यूक्लियस पी रहे हैं। कितनी अजीब बात है। चलो अब हम करते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो कई डेवलपिंग एम्ब्रॉय में क्या होता है, जब एम्ब्रॉय डेवलप होता है तो वो या तो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा, या फिर कई बार वो क्या होता है हमारा रह जाता है, मतलब पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता। तो जो पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा वो किन किन में होता है, पी, ग्राउंडनट, बीन। ये याद रखना है, ये फिर से आएगा, यही तीन चार नाम जो है वो फिर से आएंगे, तो इनको एक बार याद रखो। अगर मैं कहूँ तुमको कि अभी एंडोस्पर्म जो है बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में अलग आएंगे अपने। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, तो उसके एग्जांपल ये आएंगे, बिफोर सीड मैचुरेशन, और वो रह भी जाता है तो कैस्टर और कोकोनट में वो रह जाता है, जैसे कि हमने अभी अभी बात किया, ठीक है। एंडोस्पर्म ही तो है उसके अंदर, कोकोनट के अंदर, तो ये तो तुमको याद रह ही जाएगा कि कोकोनट का तो एक कंप्लीट डिटेल भी है, उसके अंदर तो एंडोस्पर्म है ही जो हम भी खाते हैं, ठीक है। कैस्टर सी से याद रख लेना, बाकी के जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीटली कंज्यूम में घुसा देना, ठीक है। पी, ग्राउंडनट और बीन। ओके, ये ऐसे ही थ्योरी है जो हमको नहीं पढ़नी है फिलहाल। फिर बात करते हैं एम्ब्रॉय की। एम्ब्रॉय जो है माइक्रोपाइल एंड पे डेवलप होता है, सीधी सी बात है। एम्ब्रॉय सेक की जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है, तो जहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट ही तो कन्वर्ट होएगा एम्ब्रॉय में। तो मोस्टली जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट जो है वो तभी एम्ब्रॉय में बदलेगा जब कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अडेप्टेशन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्यों, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए भाई, तभी तो एम्ब्रॉय में बदलेगा, ठीक है। तो थ्रू सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रॉयजेनी। देखो जो अर्ली स्टेजेस होती है, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, उनमें सेम होती है। जो फिगर दिखा रखे ना हमको एक ऊपर, मतलब अभी बात करेंगे, तो उनमें ये एम्ब्रॉय कैसे कैसे बनता है, तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले जाइगोट एकदम से एम्ब्रॉय में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले वो प्रो एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होएगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड, और फिर मैच्योर एम्ब्रॉय के अंदर कन्वर्ट होएगा, ठीक है। वो हम अभी बात करते हैं। तो देखो ये जाइगोट है हमारा, तो ये जाइगोट सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ये मतलब इसके अंदर डिवाइड हुआ, फिर ये
प्रो एम्ब्रोय में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रोय में कन्वर्ट हुआ, फिर ये हार्ट शेप में, और फिर ये कंप्लीटली मैच्योर एम्ब्रोय में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कुछ सस्पेंसर सेल दिखा रखी है, रेडिकल, कोटिलेडन, ऐसे ऐसे कुछ दिखा रखी है हमको। तो ये एक बार इसकी जो सीक्वेंस है वो हमको याद रखना है। जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रोय, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रोय, फिर हार्ट शेप, और फिर हमारा मैच्योर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम डाइकोट एम्ब्रोय की बात करें, डाइकोट मतलब कि डाई मतलब दो, तो इसके अंदर क्या होते हैं, दो कोटिलेडन होते हैं। एक एम्ब्रोइनल एक्सिस होती है, ये तो होती ही है, लेकिन इसके अंदर दो कोटिलेडन होते हैं। अब जो पोर्शन कोटिलेडन से ऊपर वाला है उसको एपिकोटाइल बोलती हूँ। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, जैसे मैंने ये बना दिया, एक कोटिलेडन ये बना दिया, एक ये बीच वाली मेरी एम्ब्रोइनल एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि कोटिलेडन से ऊपर वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से को तो एपिकोटाइल बोलूंगी, ठीक है। यहाँ से अपना प्लूम्यूल जो है वो टर्मिनेट होता है, विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल, मतलब यहाँ पे हमारी स्टेम वगैरह बनती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोटिलेडन से नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द कोटिलेडन, मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा हाइपोकोटाइल हो जाएगा, जो लोअर एंड पे है, जो रेडिकल बनाएगा। तो रूट टिप कवर विद रूट कैप, तो यहाँ पे जो रूट की टिप होती है उसमें रूट कैप होती है। अब तुम कहोगे इसका और अच्छे से डायग्राम, तो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, देख लो ये। तो ये हमारे दो कोटिलेडन है। ऊपर वाला हिस्सा मतलब यहाँ कहीं हमारा एपिकोटाइल है और यहीं पे प्लूम्यूल बनेगा। नीचे वाला कोटिलेडन से नीचे वाला हिस्सा ये हाइपोकोटाइल है, और यहीं पे हमारी रेडिकल बनेगी, और रेडिकल में जो रूट है वो किससे कवर होती है, रूट कैप से। रूट की टिप जो है वो रूट कैप से कवर होती है, ये भी हो गया। फिर हम मोनोकोट की बात कर लेते हैं। मोनोकोट में तुमको दिख रहा है, मोनो मतलब सिंगल, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है। और ये याद रखना, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है कि एक कोटिलेडन वाले को क्या बोलते हैं ग्रास की फैमिली में, तो उसको स्कटोलम बोलते हैं, ठीक है। स्कटोलम, स्कूटलम, जो भी तुमको बोलना है बोलो, ठीक है, नाम याद रखो। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, ये एक ही साइड पे सिचुएटेड होता है एम्ब्रोइनल एक्सिस पे। जैसे मैंने ये बना दिया तो एक ही साइड पे मैं इसको बना दूंगी, ठीक है। अब है एट इट्स लोअर एंड, इसकी लोअर एंड पे एम्ब्रोइनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड कोलेराहाइजा। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही है। जैसे ये हमारा जो डायग्राम है वो मोनोकोट का है, तो यहाँ पे ये स्कटलम मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा कोलेप्टाइल जो क्या बनाएगा, अपना शूट अपेक्स बनाएगा या प्लूम्यूल बनाएगा। नीचे वाला हिस्सा रेडिकल जो क्या बनाएगा, कोलेराहाइजा, मतलब यहाँ पे कवरिंग है कोलेराहाइजा, और ये रेडिकल या रूट कैप बनाएगा, ठीक है। यही थ्योरी में दे रखा है। रेडिकल रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सिल्क कोलेराहाइजा और पोर्शन ऑफ द एम्ब्रोइनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कटलम, वो एपिकोटाइल हो गया। यहाँ से शूट अपेक्स और लीफ प्राइमर्डिया दैट इज कोलेप्टाइल, ठीक है। तो यही चीज़ है, सीड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और यहाँ मैं लेक्चर खत्म करती हूँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।